अंजलि जी, एक बात तो जब सोशल मीडिया ये बात कहते हैं तो जो सोशल मीडिया इसकी महिला मित्र थी वो विदेशों से ऑपरेट कर रही थी। यानी दीप सिंधु ने एक शातिर बदमाश के रूप में या प्रोफेशनल बदमाश के लिए उसने काम करा, जिसमें कुछ समय लगा है लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी बात, अभी मेरे भाई जो 3 कानून की बात कर रहे हैं, सही बात ये है कि ये कानून वापिस चाहते हैं या मोदी जी का विरोध है या मोदी जी की सरकार को चकनाचूर करने का विरोध है या सत्ता में वापिस आने विरोध है, ये खुद इतने दिग्भ्रमित है। और अभी ये शंका की बात कर रहे हैं कि शंका, इन्हें विश्वास किस पर है? सुप्रीम कोर्ट पर इन्हें विश्वास नहीं है, सरकार पर इनको विश्वास नहीं है, प्रशासन पर इनको विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमने 5-4 मेंबर कमेटी बना दी, आप अपनी बात रखें। जब उनका विश्वास नहीं है और आज ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होना चाहिए, पहले आप तय करो कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर आपका विश्वास है? क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आप मानेंगे? लेकिन जब आप खुद विश्वास ही नहीं कर रहे किसी के ऊपर, तो इसका कोई समाधान नहीं है। और तीसरी जो दीप सिंह के बारे में ये बात बता रहे हैं, दीप संधू के बारे में, कि दीप संधू का इन्होंने ये कि भाजपा का है, ये है, वो है, और भाजपा का लोगों ने इनको भेजा है, ये बिल्कुल निराधार आरोप है। जो भी असामाजिक तत्व है, लेकिन तस्वीरें सबके सामने आई हैं। अनिल जी, आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये आरोप निराधार है। बिल्कुल तस्वीरें हैं, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ तस्वीरें हैं। अंजलि जी, मैं कुछ और की बात कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो और वो अपराधी है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा हो, किसी के भी नजदीकी हो, कानून अपना काम करेगा। और कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा और किसी के भी नजदीकी हो, एक बात इसलिए निश्चित तौर पर अपराधी अपराधी है। अपराधी का ना तो कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है, ना कोई पार्टी होती है, ना कोई देश होता है, वो अपराधी है। तो अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई, कोई भी अपराधी क्यों ना हो। और ये पूरी देश की जनता को विश्वास रखना चाहिए। और निश्चित तौर पर ये सरकार जो है किसानों के हित में काम कर रही है, किसानों हित में काम करेगी, और किसानों के हित में काम इसने करा है। किसानों के हित में अगर काम कर रही होती अनिल गोयल जी, तो इतने तमाम किसान जिनको मुट्ठी भर किसान बताया जाता है वो सड़कों पर नहीं होते। इतने ज्यादा किसान सड़कों पर है, इतने किसानों ने शहीदी दी है, इतने किसान शहीद हो चुके हैं, वो ऐसे ही तो शहीद नहीं हुए हैं। अंजलि जी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इनका खुद तय नहीं है कहाँ चलना है। ये कभी सत्ता वापसी की बात करते हैं, राकेश टिकैत कहते हैं अभी तुम 3 कानून वापस मांग रहे हैं, कल को सत्ता वापस मांग रहे हैं। बंद करो यार, कैसी बात कर रहे हो? अरे बकवास कैसी बात कर रहे थे? मैंने कुछ कहा था? हरिओम त्यागी जी, मैं जवाब दूंगी आपकी 26। अंजलि जी, राकेश टिकैत इनके नेता हैं। राकेश टिकैत ने खुद ये बात मंच पर कही है कि अभी हम 3 कानून वापस मांग रहे हैं, कल को सत्ता वापस मांगेंगे तो क्या होगा। इन्होंने राकेश टिकैत के वर्ड कह रहा हूँ, ये भाई जो त्यागी जी जो कह रहे हैं, या तो इनको जानकारी अधूरी है और अधूरी जानकारी पर ये बिखर रहे हैं। और अगर ये बात राकेश टिकैत ने नहीं कही हो, टीवी पर नहीं कही हो, टीवी में ये बात नहीं आई हो, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मैं इसका जवाब देने में तैयार हूं। ये मेरे खिलाफ कोई भी कानूनी वाली कार्रवाई करे, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप किसान आंदोलन में 3 कानून वापिस की बात कर रहे हैं। और अभी आपके चैनल पे थोड़ी देर पहले अभी जो आपने चलाया था स्टार्टिंग में, कहा था कि मोदी सरकार को हम चकनाचूर करेंगे। अरे भाई, आप अपने कानून वापिस करने की बात कर रहे हैं, आप विश्वास सरकार पर नहीं कर रहे हैं, आप विश्वास कोर्ट पर नहीं कर रहे हैं, आप बातचीत पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप कमेटी पर बातचीत का विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं समाधान का रास्ता निकालने के लिए दोनों को एक एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं बढ़ना पड़ेगा। आप जिद पर अड़े हुए कि सिर्फ 3 कानून वापस ले जाएं। मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि 2014 से पहले हमारी सरकार से पहले किसान कितना खुशहाल था। आज के बाद में किसान की खुशहाली बढ़ी है, किसानों को सम्मान निधि दी गई है, किसानों को हर तरीके से सुविधा दे रहे हैं। हमारा किसानों से वायदा है कि आपकी आय दुगनी करेंगे और दुगनी आय करने के सारे रास्ते खोल रहे हैं। हमने एमएसपी के रेट बढ़ाए, एमएसपी की एमएसपी पे खरीद तो नहीं होती है, किसानों का साफ कहना है। अनिल गोयल जी, एमएसपी पर खरीद नहीं होती है, किसानों का साफ कहना है। ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये रिकॉर्ड है 2014 में जितनी खरीदी होती थी उससे ज्यादा खरीदी आज हो रही है, उससे बहुत ज्यादा खरीदी आज हो रही है। ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। रेट भी ज्यादा हम चैलेंज करते हैं, हम रिकॉर्डों को, हम रिकॉर्ड को चैलेंज करते हैं। अरे हम चैलेंज करेंगे रिकॉर्डों को।
मैं बिल्कुल चैलेंज करेंगे। आप मुझे ये बताओ 2014 में कोई भी आपने हमारे नेता राकेश टिकैत जी पर लगाए, पहले तो उन आरोपों को मैं बता दूं कहा क्या गया है। आप बार बार जो सत्ता वापसी की बात कर रहे हैं ना, सत्ता वापसी नहीं सुनिए पहले। अरे आपने बात कह दी है ना, मैं बताता हूँ आपको। आप मेरी बात पूरी हो गई क्या? बात सुनिए बोल लेना ना। आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? बहस करने के लिए बैठे क्या? मैं बता रहा हूँ ना, राकेश टिकैत जी ने कहा, राकेश टिकैत जी ने कहा कि क्यों बोल रहे हो भाई मेरे पहले बंद तो हो जाओ। आप जवाब दे देना ना, आपका नंबर है। अरे जवाब तो जब दूंगा मैं, तुम बोलना बंद करो ना। अरे बोलना तो बंद करो। अरे हरिओम त्यागी जी, अनिल गोयल जी को अपनी बातें तो पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए, जवाब मैं आपसे लूंगी। बात पूरी होनी उनकी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगी। मैं पूरी बात करो जल्दी से, जल्दी आराम से बात होनी है, पूरी बात करो बात पूरी करो। मेरा ये कहना है कि हम सरकार का संकल्प है कि किसानों की दुगनी आय हो, और इस दुगनी आय होने के लिए ही हमने पिछली सरकार में एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक राशन नहीं पहुंच सकता था, इनका उपज नहीं पहुंच सकती है। आज पूरी उपज पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बेचे, किसान को पूरी तरीके से छूट है, जहाँ भी उसको अधिक से अधिक रेट मिले वहां तक हम देने में किसान के लिए बिल्कुल तैयार है। इसलिए हम कह रहे हैं कि किसान के साथ थे, किसान के साथ हैं और किसान के साथ रहेंगे। ठीक है। में सवाल ये तमाम खड़े किए जा रहे थे कि वो बीजेपी से या फिर एक पार्टी से संबंध उसके हैं। जब वो पकड़ा गया या फिर जब वो सामने आया, उसकी सारी चीजें सामने आ गई, तब ये कह दिया कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि जब जब कोई भी उसमें किसी घटना में संलिप्त कोई आरोपी होता है और उसका किसी पार्टी से संबंध होता है तो पार्टी नकार देती है कि हमारा इससे कोई संबंध है ही नहीं? अंजलि जी सुन रही हूँ मैं। सबसे पहली बात तो दीप संधू जो है इनके मंच पर आया, इनके मंच पर भाषण दिए, और एक बार नहीं 2 या 3 बार इन्होंने भाषण दिए। अगर दीप सिंधु इनका आदमी नहीं था तो ये किसी राजनीतिक दल को एंट्री नहीं कर रहे थे, तो दीप सिंधु को मंच क्यों दिया? दीप सिंधु से मंच पर भाषण क्यों कराया? तो ये अब सही मायनों में आज ये दीप सिंधु से पल्ला झाड़ा रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब किसान की बात कहते हैं तो 26 जनवरी के अंदर जो कुछ हुआ, दीप हमारे किसान वहां पर क्यों पहुंच गए? किसानों को 12 बजे निकलना था, 8 बजे क्यों वहां से निकल पड़े? आप अपनी गलतियों को छिपा करके दूसरे की गलतियां डाल रहे हैं। आप असामाजिक तत्वों को हम अपने आप निपट लेंगे, लेकिन असामाजिक तत्वों के साथ आप असामाजिक तत्वों के साथ खड़ा मत करो। बढ़िया, क्या कहने, ये निपट लेंगे, ये अपने गुंडे भेजेंगे, ये अपने गुंडे गाजीपुर बॉर्डर के नीचे भेजेंगे, ये निपटेंगे। मंच किसने दिया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मंच किसने दिया? त्यागी जी, मंच किसने दिया? चिंता ना करो, पूरे देश में हम निपटेंगे तुमसे। त्यागी जी, अरे मंच किसने दिया? तुमसे हमारा करेंगे इलाज हम। आ जाओ तुम त्यागी जी, आप गाँव में आ जाओ, हम देखेंगे तुम्हें सबको। त्यागी जी, आपको भी एक वोट का अधिकार है, मेरे को भी एक वोट का अधिकार है। त्यागी जी, मैं भी गाँव में रहता हूँ, आप भी गाँव में रहते हो, ऐसा यही बात नहीं है। आप भी गाँव में रहते हो, मैं भी गाँव में रहता हूँ, और आपको भी एक वोट का अधिकार है, मेरे को एक वोट का अधिकार है। जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हरिओम त्यागी जी, हरिओम त्यागी जी, हरिओम त्यागी जी, ये टीवी, ये हरिओम त्यागी जी, किसान, हरिओम त्यागी जी, समय की कमी है मेरे पास। अनिल गोयल जी, हरिओम त्यागी जी, आप दोनों से ही अपील कर रही हूँ मैं, मेरे पास समय की बहुत कमी है, मेरे पास समय की बहुत कमी है। एक मिनट है, क्योंकि मैं लास्ट कमेंट आप दोनों से ही मैं लेना चाहूंगी। अब क्या आगे अनिल गोयल जी, अब आगे क्या? क्योंकि और भी ऐसे नहीं है कि इसमें बहुत सारे लोग अभी इसमें संलिप्त हैं। 26 जनवरी की जो हिंसा हुई उसमें और भी लोग संलिप्त है। कब तक गिरफ्तारी का दावा करते हैं? कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी बाकियों की? कानून वापिस ले लो। सामाजिक तत्व को नहीं छोड़ा जाएगा, सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सरकार किसानों के साथ खड़ी रहेगी, और निश्चित तौर पर ये जो राजनीति की बात करे त्यागी जी, ये इन्हें शोभा नहीं देता। सब हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को बराबर के अधिकार है। ठीक है, हरिओम त्यागी।